राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रविवार यानी इतवार व्रत की विधि, रविवार यानी इतवार व्रत की कथा। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निर्वित हो स्वच्छ वस्त्र धारण करे, शांत चित होकर परमात्मा का स्मरण करे। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन और फलाहार सूर्य के प्रकाश होते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है और शत्रु का क्षय होता है। आंखों की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य कोई सब पीड़ाएं दूर होती हैं। रविवार यानी इतवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रातः रविवार के सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार के विघ्न और दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि बुढ़िया हमेशा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर में भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी। इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया। स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत रख किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि हम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुख को दूर करता हूँ। अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्धन हो गए। जब बुढ़िया की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर और गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। उसने उन्हें वहीं बांध दिया और वहीं खाने का लिए चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गाय के गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नृत्य प्रति ऐसा ही करती और सीधी सादी बुढ़िया को उसकी खबरें नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि ये चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसी ने देखा कि जब बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी तो उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला, तो ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय ने देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गो लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारियों गो खोलकर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, परंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गो के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गो को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गो को देखकर
बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः हम होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिए। उसकी दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उन पर नगर में नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। रविवार यानी इतवार व्रत की आरती। कहूँ लगी आरती दास करो, सकल जगत जाकी जोत बिजारे। सात समुंदर जाके चरनी बसे, कहाँ भयो जल कुंभ भरो हो राम। कोटि भानु जाके नग की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरो हो राम। भार 18 रामा बलि जाके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरो हो राम। 56 भोग जाके नित्य प्रति लगे, कहाँ भयो नवेद धरो हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो जनकार करो हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्म देव पढ़ो हो राम। शिव सनकादि और ब्रह्मादिक नारद मुनि जाको ध्यान धरो हो राम। हम मंदार जाको पवन झंकारो, कहाँ भयो शिव चमर डूरे हो राम। 184 वेद छुड़ाए, केवल हरियस नाम गाए हो राम। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।